हेलो गाइस, स्वागत है आपका शंकर भाई के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे हिमालय का विभाजन कि हिमालय का विभाजन हम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले हमने भारत का सामान्य जानकारी और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है उस सब के लेक्चर्स को अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए और फिर आइए हिमालय के विभाजन पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का जो निर्माण हुआ, या हमने पिछले क्लास में हमने देखा था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो जो यूरेशियन प्लेट से अगर हम बात करें, कहाँ गया मेरा मार्कर भाई, हाँ, जैसे मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट था और इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडियन प्लेट इससे टकराई, तो इसके बाद जो हिमालय का निर्माण हुआ। तो इससे के टकराने के बाद जो भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको मेनली 6 तरह से बांट सकते हैं। पहला, हिमालय उत्तर में, फिर हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान, फिर उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, और फिर भारत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल, फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसमें से ध्यान रखिएगा कि भारतीय मरुस्थल जो है एक तरह से जलवायु के कारण ये मरुस्थल बन पाए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चा पार्टी, वो हम देखेंगे हिमालय के बारे में। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें संपूर्ण क्षेत्रफल के विभाजन में, तो ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा कि 10.7% जो भाग है भारत का वो पर्वतीय भाग है, यानी कि हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पार हिमालय जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं उसका भाग है। 18.6% जो है पहाड़ियां, छोटी मोटी पहाड़ियां, जैसे प्रायद्वीपीय पठार में आप देखेंगे विंध्य श्रेणी, केमूर श्रेणी, अमरकंटक, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, ये सब पहाड़ियां। फिर 27% जो है वो पठारी क्षेत्र, और सबसे ज्यादा जो भारत का भाग है वो मैदानी भाग, जिसको हम 43% कहते हैं। अब आते हैं भारत के भौतिक विभाजन में हिमालय। तो देखिए, हिमालय पर्वतमाला को अगर आप देखिएगा तो ये नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है? तो देखिए, पर्वत को हम ना 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। अब देखिए, पर्वत को 2 हिस्सों में हम कैसे बांट सकते हैं? तो एक को हम बोलते हैं वलित पर्वत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं इसको बच्चा पार्टी? फोल्ड माउंटेन। दूसरा होता है आपका ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत को हम ब्लॉक ही पर्वत बोलते हैं। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है? अब जैसे देखिए, एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपस में टकराया और टकराने के बाद ना कुछ इस तरीके से शेप बन गया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ना ऊंचाई क्रमशः बढ़ती हुई जा रही है, तो इसको ना बलित पर्वत कहते हैं। तो हिमालय ना एक तरह से बलित पर्वत ही है। यूराल पर्वत बलित पर्वत है, हिमालय वलित पर्वत है। दूसरा होता है आपका ब्लॉक पर्वत। अब मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये प्लेट इधर गई और इधर छोड़ दी, तो ये वाला प्लेट कुछ इस तरीके से अगर यहां से देखिएगा तो ये ऐसे दिखेगी, खड़ी खड़ी। तो यहां से आपका रास्ता एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, आप ऊपर चढ़ नहीं सकते, लेकिन इसमें आप ना ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इस तरह के पर्वत को ना ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, और इस तरह के पर्वत को हम वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास जो सतपुड़ा रेंज है, विंध्य रेंज है, ये सब हमारे पास ब्लॉक माउंटेन है, लेकिन ये जो है वलित पर्वत है, जहाँ पे 2 प्लेट आपस में हुई और कुछ इस तरीके से पहाड़ नुमा संरचना बना दी। तो इसलिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। नवीन इसलिए क्योंकि आज भी ये बढ़ रहा है, हर साल 2 सेंटीमीटर आज भी बढ़ रहा है। हिमालय पर्वत जो है भारत का उत्तरी सीमा निर्धारण करता है। उत्तरी सीमा इस तरह से निर्धारण करता है, अगर आप हिमालय को देखिएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इधर आपका चीन है, इधर, तो ये उत्तर का एक तरह से सीमा ही बना देता है चीन या म्यांमार के साथ। तो इसको ना उत्तरी सीमा का निर्धारण भी करता है। हिमालय पर्वत जो है सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। तो कैसे? जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो भारत का जो सिंधु नदी है कुछ इस तरीके से गिरता है। सिंधु नदी यहाँ से, ध्यान दीजिए, और ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ तिब्बत के पठार से निकलता है और यहाँ तक। तो इन दोनों के बीच में, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय फैला हुआ है, जो लमसम इसकी जो टोटल लंबाई है जम्मू कश्मीर से यहाँ पे अगर बात करें और अरुणाचल प्रदेश तक, जो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में है और सिंधु नदी जो कि जम्मू कश्मीर है, उसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है कहीं 400 किलोमीटर है। जैसे उत्तर में सबसे ज्यादा चौड़ाई है, और फिर दक्षिण तक इधर आइएगा तो उधर चौड़ाई इसकी घटती है। अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊं तो देखिए, यहाँ पे सिंधु नदी हो गया और यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में मान लेते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ के बीच में जो इसकी लंबाई है ना बच्चा पार्टी, ये है 2400 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर, तो हम 2400 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चौड़ाई जो है ना, यहाँ पे अच्छी खासी चौड़ाई है, ये 400 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे जो आइएगा ना, धीरे धीरे ये पतला होता जाता है, और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर। इसका कारण ये भी है कि यहाँ पे जो हिमालय की जो 3-4 श्रेणी है वो चौड़ी चौड़ी है, ग्रेट हिमालय, हिमाचल हिमालय, शिवालिक, और यहाँ पे ना ये तीनों श्रेणी ना आपस में इस तरह से मिल जाती है, इस तरह से मिल जाती है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई कम हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी। उत्तर में चौड़ाई अच्छी खासी है और पूरब में, सॉरी उत्तर कह रहा हूँ, पश्चिम में चौड़ाई अच्छी खासी है और पूरब में चौड़ाई कम है।
अब आते हैं हिमालय का विभाजन। देखिए हिमालय को ना हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हम विभाजन करते हैं उत्तर से दक्षिण में। अब उत्तर से दक्षिण अब क्या होगा, तो बाबू जैसे मान लीजिए उत्तर, उत्तर के इस दक्षिण, फिर इसके दक्षिण, फिर इसके दक्षिण, इस तरह से हम हिमालय का विभाजन कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं कि इतना बड़ा हमारे पास हिमालय है, ठीक है, इतना बड़ा हिमालय, तो इसको हम एक तरह बांट सकते हैं कि भाई इतना दूर अलग पूरब से पश्चिम, फिर इतना दूर अलग, फिर इतना साइज अलग, फिर इतना साइज अलग, तो इसको हम बोलेंगे पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब क्यों, क्योंकि इधर पश्चिम इधर पूरब। उत्तर से दक्षिण क्यों, तो भाई इधर उत्तर और इधर दक्षिण, क्योंकि मैप आपको याद होगा तो हम लोग इस तरह से मैप पढ़ते हैं। तो ऊपर में हम लेते हैं नॉर्थ, जिसको हम बोलते हैं उत्तर, नॉर्थ के एकदम नीचे हम लेते हैं दक्षिण, जिसको हम बोलते हैं साउथ, फिर इधर लेते हैं वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम, और फिर इधर हम लेते हैं पूरब। तो इसीलिए हम विभाजन दो स्तर से करते हैं, एक उत्तर से दक्षिण, एक पूरब से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण में हम पार हिमालय, जो हिमालय से पहले बना हुआ है, फिर हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक, इस तरीके से करते हैं। एक हमने एक नेक्स्ट डाल दिया उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है। पश्चिम से पूरब में भी हम दो तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके से पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुछ इस तरीके से। ये पंजाब हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय, ये नेपाल हिमालय, ये असम हिमालय, कुछ इस तरीके से हमने किया। अब देखिए उत्तर से दक्षिण में जैसे ये देखिए, ये तीन श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहीं पे एक कैलाश श्रेणी है यहाँ पे। इन चारों श्रेणी को जो है ना हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं या पार हिमालय बोलते हैं। ये हिमालय के उस पार है, यानी कि हिमालय के ट्रांस में है, उस तरफ है, तो इसलिए पार हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा ये याद रखिएगा बच्चा पार्टी कि ये जो ना हिमालय से पहले ही स्थित था हमारे पास, ठीक है। तो ये सबसे उत्तर में हो गई है। हिमालय जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो पीला लाइन देख रहे हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, ठीक है बच्चा पार्टी। पीला लाइन के जस्ट उत्तर में देखिए, सॉरी दक्षिण में देखिए, ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली ब्लू लाइन कहते हैं, उसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय। और जो ये ग्रीन लाइन जो सबसे लंबी देख रहे हैं, ये है शिवालिक। इसमें से ध्यान रखिएगा, पीली वाली लाइन, नीली वाली और ये हरी वाली लाइन, ये तीनों हिमालय का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई तो आपको अच्छी खासी दिख रही होगी तीनों में, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम सकड़ी हो गई, तीनों टचिंग पॉइंट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे चौड़ाई कम जाती है और यहाँ पे चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पार हिमालय। देखिए पार हिमालय को ना बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। बृहद हिमालय कौन है भैया, ये है पीला वाला बृहद हिमालय, इसके उत्तर में, इसके उत्तर कहेंगे, और बृहद हिमालय के ये दक्षिण हो गया। तो बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है ये पार हिमालय, जिसको हम तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है ना हिमालय से पहले हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। इसकी अगर कुछ श्रेणी की बात करें तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये चारों नाम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी की, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, वो है गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी जो ऊंचाई है 8611। ध्यान रखिएगा, भारत की ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। दोनों चीज अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसका दूसरा नाम है K2, ये काराकोरम में ही स्थित है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है। ये दोनों, भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी। दुनिया की जो सबसे ऊंची है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है बच्चा पार्टी। अच्छा अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे जो है ना, जो तीव्र ढाल यानी कि स्लोप स्लीपिंग जो है, वो सबसे चोटी जो है ये राकापोसी यहीं इसी पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ग्लेशियर भी है, क्योंकि बहुत ऊंचे पार्ट पे है, बहुत हाइट पे है, तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, पालतोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बिहिशपर ग्लेशियर यहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी है ना, यहीं से लास्कर और जास्कर के बीच में बैठती है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में बैठती है। ये जो देख रहे हैं आप लद्दाख और ये जास्कर के बीच में यहीं पे ये बहती है, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से आती है, तो मानसरोवर यहाँ से आती है और ये ऐसे करके बहती हुई यहाँ से निकल जाती है, और यहाँ पे लद्दाख श्रेणी में बुंजी नामक स्थान पर कटती है और गहरी गोर्ज का निर्माण करती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, बुंजी नामक स्थान पे, ठीक है। अच्छा लद्दाख में ध्यान रखिएगा, लद्दाख के बारे में एक और इंपॉर्टेंट जो कई एग्जाम में आया है, लद्दाख में ना बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं। तो भारत में दोनों तरह के मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल भी है और शीत मरुस्थल भी है। गर्म मरुस्थल कहेंगे हम थार रेगिस्तान को, और शीत मरुस्थल जो हम कहेंगे बच्चा पार्टी लद्दाख को कहेंगे। अब चलते हैं बाबू हिमाद्री अगर बात करें तो इसका विस्तार देख लीजिए, पीली लाइन जो देख रहे हैं ये हिमाद्री है, ठीक है। पश्चिम में सिंधु नदी के गॉर्ज, ये जो बुंजी नामक गॉर्ज बनाता है जहां से पाकिस्तान में प्रवेश करता है। अरुणाचल प्रदेश के ये जो देख रही है ये नामचा बड़वा तक है, यहाँ तक इसकी लंबाई है, और इसका जो हाइट है ना बहुत ऊंचा है, और इसका जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। यानी कि देखिए बर्फ मिलने की जो संभावना होती है 4500 मीटर के ऊपर जो है ना बर्फ आपको मिलने लगती है, बर्फ यानी कि स्नो। 6100 मीटर है एवरेज हाइट, तो इसका मतलब मिलेगा। और दुनिया की जितनी भी बड़ी चोटी है सब यहीं पे आपको मिलेगी, इसी माउंट एवरेस्ट पे, सॉरी
इसी हिमाद्री पे, जिसको हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय। तो ध्यान रखिएगा विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट, या माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागरमाथा जो है वो आपको हिमाद्री में ही बच्चा पार्टी मिलेगा, जैसे माउंट एवरेस्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं, ये माउंट एवरेस्ट 8848 ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। कंचनजंगा 8598 ग्रेट हिमालय। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बड़वा, केदारनाथ, ये सब ग्रेट हिमालय का बेटा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है। तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कुछ चीज और बता देता हूँ आपको। देखिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बच्चा पार्टी, दुनिया की ऊंची चोटी वो है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चा पार्टी। भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की ऊंची चोटी, तो भारत की ऊंची चोटी कौन सी हो गई? K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है बच्चा पार्टी। तीसरा बात, दुनिया की दूसरे नंबर की, दुनिया की दूसरे नंबर की, तो ये भी हो गया K2। ठीक है, अब आते हैं माउंट हिमालय की ऊंची चोटी, हिमालय की ऊंची चोटी, तो हिमालय की ऊंची चोटी हो गई माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो नेपाल में है। अब बात करते हैं हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी। क्या मैंने बोला? ध्यान से देखिए, हिमालय की भारत में ऊंची चोटी। तो हिमालय की भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका कंचनजंगा, जो सिक्किम में। ठीक है बच्चा पार्टी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हिमाचल। हिमाचल मतलब हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय। ठीक है, ये बृहद हिमालय के दक्षिण में, बृहद हिमालय भाई ये हो गया, इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय हो गया और इसके दक्षिण में आपका लेसर हिमालय हो गया। ध्यान रखिएगा, ग्रेट हिमालय अगर इस तरह का ऊंचाई है तो लेसर हिमालय कुछ इस तरीके का ऊंचाई। इसके बीच में ध्यान दीजिए, ग्रेट हिमालय ये जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं, और इसको अगर हम लघु हिमालय बोले, हिमाचल हिमालय को, ठीक है, या लेसर हिमालय बोले, तो इसके बीच में आपका कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी सब है। ठीक है, कश्मीर घाटी में निक्षोभ से निर्मित संरचना को कड़ेबा बोलते हैं, और यहीं पे कश्मीर घाटी है, यहीं पे एक हिमालय का जो है ना पहाड़ दल का स्नोफॉल और एक बहुत बड़ा वो लैंडस्लाइड हुआ, और यहाँ पे ना एक मिट्टी का विकास हुआ, एक जिसको हम कड़ेबा कहते हैं, जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है केसर की खेती कहाँ पे की जाती है, तो कड़ेबा स्थान पे। ध्यान रखिएगा, कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी और हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक इस तरह से हम कई नामों से कर सकते हैं डिवाइड, जैसे जम्मू कश्मीर को पीरपंजाल श्रेणी कहते हैं, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश को मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी, इस तरह से हम कहते हैं। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, लघु हिमालय जो देख रहे हैं ये हिमाचल हिमालय, इसके ढाल पे है ना कई प्रकार के आपके घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम मर्ग कहते हैं, और इन्हीं मर्ग के नाम पे कई शहरों का नाम आ गया, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। उत्तराखंड में इसे हम बुग्याल या प्यार कहते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी तरह आपको मैंने बताया इसी के बीच में आपका काठमांडू घाटी भी है, तो यही पॉइंट यहाँ पे दिया गया। अब कैसे है, तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसके बीच में ना कई जगह, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आपका काठमांडू घाटी मिल जाएगा, तो ये अलग अलग जगह पे मिलता जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट है शिवालिक, सबसे नया ये, और इसका सबसे कम हाइट। तो हिमालय के सबसे दक्षिण की श्रेणी, सबसे दक्षिण की श्रेणी है ये, अभी भी नवीनतम है, यानी कि इन तीनों में से सबसे नया है ये। हिमालय की अन्य श्रेणियों में बहुत ही कम ऊंची है, यानी कि सबसे छोटी है यही। ठीक है, और इसका विस्तार जो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से, यहाँ पे पोटवार बेसिन से शुरू होता है और असम के दिहांग तक यहाँ तक स्थित है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये ध्यान रखिएगा। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटी है, जिसे दूनिया द्वार कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये आपका ग्रेट हिमालय हो गया, ये आपका लघु हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गया। अब ध्यान रखिएगा, शिवालिक ये हो गया और ये आपका लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय हो गया। इसके बीच में ना कई समतल स्थान है, जिसको हम दूनिया द्वार कहते हैं। जैसे आप कई जगह देख सकते हैं, देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, और ये दलदली या वनाच्छित प्रदेश है। अब इसके निचले भाग को हम तराई कहते हैं। अब मैदानी भाग पढ़ेंगे तो इसके नीचे हम देखेंगे, यानी कि ग्रेट हिमालय, इसके दक्षिण में लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, फिर इसके दक्षिण में शिवालिक, फिर आगे देखेंगे भाबर, और फिर आगे देखेंगे तराई। ये मैदान वाला इलाका में हम कवर कर लेंगे। अब देखिए शिवालिक, इसके अलावा हमने उत्तर पूर्वी हिमालय भी एक बना दिया है, उत्तर पूर्वी हिमालय ये वाला इलाका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो भाई कट जाता है इसको हमने बोल दिया उत्तर पूर्वी हिमालय। अब इसमें देखिए, ये हर राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आप देखिएगा, इसमें अलग अलग है, जैसे डफला, मीडी, अबोर, मिश्मी, पटकाईबूम, इसका नाम है। ध्यान रखें, डफला अलग है, मीडी अबोर अलग है, मिश्मी पटकाईबूम अलग है, और ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। डफला, मीडी, अबोर, मिश्मी, पटकाईबूम, ये सब है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये सारे नाम। इसी तरह नागालैंड में उसको नागा पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये नागा हिल्स, ये पटकाईबूम हो गया आपका, अरुणाचल में ही है।
फिर मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी, फिर बरेली श्रेणी जो है तीनों असम, मणिपुर, नागालैंड में ले लेते हैं। गारो, खासी, जयंतिया हम मेघालय में बोलते हैं। गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया। तो ये सभी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं ये कहाँ पे है। अब आते हैं भैया पश्चिम से पूर्व के विभाजन में। पश्चिम से पूर्व के विभाजन में हम नदियों के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो डिवाइजन है नदी के आधार पर है। जैसे सतलज और सिंधु के बीच को हम पंजाब हिमालय बोलते हैं, पश्चिम से पूर्व तक है। सतलुज और काली के बीच में जो है उसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। काली और तिस्ता को हम नेपाल हिमालय बोल देते हैं, और तिस्ता और दिहांग के बीच वाले को हम असम हिमालय बोलते हैं। कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा सिंधु नदी है, ठीक है, और ये हमारा सतलज नदी है जो बाद में सिंधु नदी में मिल जाएगी। अब पंजाब नदी, सॉरी, सिंध नदी और सतलज नदी के बीच वाला जो यहाँ पे हिमालय मिलेगा उसको हम बोलेंगे पंजाब हिमालय, ठीक है बच्चा पार्टी। इसी तरह सतलज नदी ये रहा, और सतलज नदी ये रहा आपका काली नदी। तो काली नदी और सतलज नदी वाले बीच वाले जो हिमालय मिलेगा बच्चा पार्टी उसको हम बोलेंगे कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुमाऊं, गढ़वाल ये सब वहीं पे है। फिर काली नदी देख लीजिए, ठीक है, और फिर ये तिस्ता नदी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसके बीच वाला जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय कहेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। अब आइए भैया आगे, तिस्ता नदी है, यहाँ से ना आपका एक दिहांग नदी निकलता है जो आपका ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। तो तिस्ता और दिहांग के बीच वाला जो जगह है ना उसको असम हिमालय हम। तो ये रहा आपका हिमालय का विभाजन जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।